शांत रहिए। क्या चल रहा था? मध्यकालीन इतिहास का आरंभ। हाँ, ये कैसी व्यवस्था है कंप्लीट? मध्यकालीन जो इतिहास है वो एक सामंती व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? सामंती व्यवस्था है। राजपूतकालीन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें समाज और शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा था हमने। स्थापत्य कला के बारे में अब पढ़ेंगे। नहीं, पढ़ाई से मतलब रखो। अब देखिए कि स्थापत्य कला के बारे में सुनिए। इनकी स्थापत्य कला के बारे में रफ साथ साथ निकालने, अंडरलाइन जिसमें करते रहे और रफ में लिखते रहिए। देखिए, स्थापत्य कला के बारे में सुनेंगे। स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन, मकान आदि का निर्माण करने की कला को स्थापत्य कला कहते हैं। राजपूत शासक सदा युद्ध में व्यस्त रहते थे। क्या रहते थे? युद्ध में व्यस्त रहते थे। युद्ध में व्यस्त रहते थे, परंतु इनका कला के प्रति भी प्रेम कम नहीं था। युद्ध के समय इनकी कला में रुचि थी। मंदिरों तथा दुर्गों का निर्माण कराया। मंदिरों तथा दुर्गों का निर्माण कराया। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है ये इनके मंदिर और भवन। मथुरा तथा जयपुर के मंदिर इनके शुद्ध मतलब उदाहरण है। पर्यटक यहाँ पर आते हैं। अब राजपूत वंश देखिए कौन कौन से थे। ये भी करा दिया था ना। हाँ, राजपूत वंश परमार, चौहान, चालुक्य तथा प्रतिहार थे। उनकी कला में कोई खास अंतर नहीं था, एक समान थी। उत्तरी भारत के राजाओं द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर भव्यता का प्रतीक है। तो उत्तर भारत में कौन सा मंदिर बनवाया था इन्होंने? लिंगराज मंदिर। चार कौन कौन से वंश थे इनके? परमार, चौहान, चालुक्य, प्रतिहार। तो परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान। परमार वंश के राजा भोज इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे। भोज मालवा प्रदेश के राजा थे। महाराजा भोज कुशल शासन व्यवस्था, न्यायप्रियता, दयालुता, सामाजिक सेवा के लिए अद्वितीय सिद्ध हुए। उनके राज्य में गंगू तेली जैसी महिला भी राजा की इच्छा के लिए अपनी संतान का बलिदान कर देती है। तभी तो कहा जाता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये कहावत अमर हो गई। अब आप ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। राजा भोज कहाँ के राजा हैं? कहाँ के राजा हैं? मालवा के। ठीक है। और वो किस लिए जाने जाते हैं? कुशल शासन व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? कुशल शासन व्यवस्था के लिए। कुशल शासन व्यवस्था, न्यायप्रियता मतलब न्याय में उनका बहुत विश्वास था। और बताइए उदारता, इसके लिए जाने जाते हैं। अब एक उदाहरण इसमें दिया है प्यारे बच्चों। इसमें उदाहरण, और ये सामाजिक सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। किसके लिए? समाज सेवा। समाज सेवा। उनके राज्य में गंगू तेली जैसी महिला भी राजा की इच्छा के लिए अपनी संतान का बलिदान कर देती है। और राजा की इच्छा के लिए कहने का मतलब है राजा की कोई बात आई होगी, राजा के मान शान पे कोई बात आई होगी, तो उन्होंने जो गंगू तेली जो महिला थी उन्होंने क्या कर दिया? अपने बेटे का त्याग कर दिया। और तभी से कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये कहावत सुनिए। नहीं सुनिए तो आगे सुनिए। कोणार्क का मंदिर गंग वंश के राजा नरसिंह द्वारा बनवाया गया था।
ये मंदिर सूर्य के रथ का आकार लिए हुए है। इसमें आधार पर 12 रथ के पहिए और रथ को खींचते हुए 7 घोड़े दिखाए गए हैं। इस मंदिर स्थापत्य एवं शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है ये मंदिर। कोणार्क मंदिर के रथ का पहिया संस्कृति का प्रतीक बन गया। ये चरिबेती का संदेश देता है। कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था प्यारे बच्चों? आप बताओ, कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह। किसने बनवाया बेटा? नरसिंह। गंग वंश के राजा नरसिंह ने बनवाया है। ये क्या है? रथ पर बना हुआ मंदिर है। कितने घोड़े इस पर? 7। 12 पहिए। चंदेल वंश के राजा ने शिव, विष्णु और जैन तीर्थकों के कई मंदिरों का निर्माण करवाया। चंदेल वंश। अब ये कौन सा वंश है? गंग वंश। अगला वंश क्या है? चंदेल। चंदेल वंश के राजाओं ने विष्णु, शंकर भगवान तथा जैन धर्म के कई मंदिरों का निर्माण कराया। चंदेल शासकों ने किसका निर्माण कराया? भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा जैन धर्म के कई मंदिरों का निर्माण कराया। किसने? चंदेल राजाओं ने। इनमें से खजुराहो का महादेव मंदिर अपनी निर्माण कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसमें से भी एक मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है, उसमें कौन सा मंदिर है? खजुराहो का मंदिर। कौन सा मंदिर है? खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है ये। इन मंदिरों में सदा चहल पहल बनी रहती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मंदिरों का खर्चा चढ़ावा द्वारा चलता है। मंदिर का जो खर्चा वगैरह होता है उसका कामकाज किससे चलता है? जो वहां चढ़ावा आता है। क्या आता है? चढ़ावा जो आता है। मंदिर का खर्चा किससे चलता था? चढ़ावे के द्वारा। पहले धनिक लोग दान द्वारा इसका संचालन करते थे। वर्तमान में श्रद्धालुओं के दान पर इसका खर्च चलता है। पहले धनिक लोग जो दान करते थे उनके द्वारा इसका खर्च चलता था। वर्तमान में जो भी श्रद्धालु वहां जाते हैं, चंदा चढ़ावा करते हैं, उससे इसका खर्च चलता है। पहले धनिकों के सोना, चांदी, रत्न इत्यादि के दान से मंदिर धन धान्य से भरे रहते थे। धनिक कौन होते हैं? जो बड़े बड़े अमीर व्यक्ति होते हैं। धनिक कौन है? जिसमें धन संपदा बहुत है। इनके कलश तथा मूर्तियों तक सोने से लाद दी जाती थी। तो जो धनिक व्यक्ति थे, धनिक शब्द आ रहा है बार बार, धनिक, बहुत धनिक व्यक्ति, तो इसके कलश वगैरह सोने से लाद दिए जाते थे। जैसे अब देखिए आगे, मंदिरों की आय से अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य होते थे। अब क्या क्या कार्य होते थे सामाजिक कार्य? बाल संस्कार केंद्र, बच्चों के संस्कार के लिए क्या बनाए जाते थे? बाल संस्कार केंद्र। तो धन से क्या बनता था? बाल संस्कार केंद्र। क्या बनता था? केंद्र बन गया। अगला स्वावलंबन के कार्य। स्वावलंबन का क्या कार्य है? कि अच्छे प्रतिभाशाली लोगों को पहचानो और उनके लिए कुछ कौशल दो, जिससे कि वो कुछ कमाना सीख जाएं। ऐसे कार्य। कोई सिलाई करना जानता है तो उसको सिलाई मशीन बंटवा दो उन लोगों को। कोई स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो उसको साइकिल बंटवा दो। साइकिल नहीं दो। स्वावलंबन का मतलब होता है जिससे व्यक्ति स्वयं में निर्भर हो जाता है। ऐसे कार्य, ऐसा कौशल प्राप्त करने में उसकी मदद करना, स्वावलंबन करना। मंदिरों के प्रति धारणा यह है कि चढ़ावे का
सदुपयोग समाज सेवा के लिए नहीं करते, किंतु सत्य ये है कि हमारे मठ मंदिर गुरु द्वारा चढ़ावा को अनेक सेवा कार्यों में व्यय करते। मतलब ये अब ये विडंबना इस बात की है कि कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों का पैसा कहाँ जाता है, पुजारी खाते हैं, लेकिन जो मंदिरों में इतना इतना पैसा आता है वो समाज कार्यों में लगता है। पर ये बात है, ये दोनों विडंबना है। पुजारी को केवल उतना ही खाना चाहिए जितना कि उसका जीवन चलता है। साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो जो पुजारी होते हैं उनको यही देखना चाहिए कि अपना लालन पालन अच्छे से होता रहे और जितना पैसा आता है वो समाज का पैसा होता है, समाज में ही हमें लगा देना चाहिए। और बहुत से मंदिर मस्जिद जो है वो सबका दान समाज में लगता भी है। तो जब आप सरकार में आओगे तो आपके हाथ में रहेगा मंदिर का पैसा आपको कितना लगाना है, नहीं लगाना है, क्योंकि ये सब पैसा सरकार का होता है और सरकार का पैसा सब समाज का पैसा होता है। अब इस समय शिक्षा एवं साहित्य के बारे में देखिए, शिक्षा तथा साहित्य कैसी शिक्षा चलती थी। बाणभट्ट के समय कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बताइए। बाणभट्ट के समय, सॉरी राजा के समय कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? अब इसमें समझिए, राजपूत शासकों को शिक्षा के केंद्रों की स्थापना नहीं करनी पड़ी। जो राजपूत शासक थे शिक्षा केंद्र को स्थापित नहीं करने पड़े, क्योंकि पहले वाले ही चले आ रहे हैं। ये विद्वान तथा शिक्षा तथा साहित्य के प्रति लगाव रखने वाले थे। ये किस किस के प्रति लगाव रखते थे? विद्वान, शिक्षा तथा साहित्य। तो इनका लगाव किससे था? लगाव बोलते किस किस से प्रेम करते थे? शिक्षा से, विद्वान से, विद्वानों से और किससे? साहित्य से। ये सबसे ये प्रेम करते थे। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, उज्जैन एवं काशी कन्नौज इत्यादि प्रमुख शिक्षा के केंद्र। तो कौन कौन से शिक्षा के केंद्र थे उस समय? नालंदा एक शहर, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। एक था मेरे बच्चों उज्जैन में, उज्जैन में एक था विक्रमशिला में, एक था विक्रमशिला में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विद्यालय, ये कौन सा विक्रम है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रम है, विक्रम संवत। एक उज्जैन में था, एक कहां पर था? और एक कहां पर था? काशी में। एक कहां पर था? यहाँ पर सब जगह क्या थे? स्कूल थे। इस काल में कई नाटक, काव्य एवं ग्रंथों की भी रचना हुई। इस समय कई सारे नाटक, काव्य, ग्रंथों की भी रचना हुई। अब शिक्षा में तो ये आ गए विद्यालय, लेकिन साहित्य में क्या थे? नाटक आदि जो सब चीज थी। कौन से नाटकों की रचना हुई इस समय देखिएगा। इन नाटकों के नाम याद रखना। और कौन से नाटक लिखे गए, क्या हुआ? प्यारे बच्चों देखिए, कई सारे नाटक लिखे गए। इस काल में कई नाटक लिखे गए। तो क्या क्या लिखे गए? नाटक लिखे गए। और क्या लिखा गया? काव्य लिखे गए तथा ग्रंथ लिखे गए। नाटक, काव्य, ग्रंथ लिखे गए। उनके नाम इस प्रकार आ रहे हैं। शिशुपाल वध, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। अब ऐसे नहीं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण थे, ये लिखा गया था नाटक। ये किस में से लिखा गया था? महाभारत को पढ़ा होगा किसी विद्वान ने, उसमें से लिख दिया शिशुपाल वध। अगला राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी आ जाइए। और क्या लिखा है? गीत गोविंद, गीत गोविंद। इन नाटकों के नाम याद रखना, शिशुपाल वध, राजतरंगिणी, गीत गोविंद। बाद में इनका अनुवाद हिंदी तथा अन्य भाषाओं में किया गया। इनका क्या किया गया? अनुवाद। इस साम्राज्य में राजाओं के दरबार में कवियों का विशेष स्थान था। कवियों का स्थान कैसा था? विशेष।
विशेष स्थान था, मतलब बहुत सम्मान था। इस साम्राज्य, ये लोग राजा के सम्मान तथा महिमा मंडल के लिए कविता लिखते थे। तो राजा के सम्मान के लिए तथा उनका महिमा मंडन करने के लिए, महिमा मंडन का क्या मतलब होता है? जैसे बहुत से व्यक्तियों को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती है, तेरी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, ये वाला ये सब चीज बहुत अच्छी लग रही है। तो ये क्या है? ऐसी राजा से कह तुम्हारी भुजाएं बहुत मोटी मोटी हैं, तुम्हारा सिर पे मस्तक बड़ा सुंदर लगता है, आप भगवान विष्णु के समान लगते हो। तो कभी ऐसा करते थे उनके सामने, और उन्हें क्या मिलता था? सोना मिल गया, चांदी मिल गई, हीरे जवाहरात मिल गए। लेकिन अच्छे कभी ऐसे नहीं करते थे, अच्छे कभी उनकी झूठी तारीफ नहीं करते थे। अब देखिए कविता लिखते थे। इस काल में पृथ्वीराज चौहान के लिए कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक वीर गाथा हिंदी में लिखा है। एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके कवि थे कौन थे बेटा? चंद्रवरदाई। कौन थे? चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई ने कौन सी किताब लिखी थी? उनके लिए एक महाकाव्य लिखा था उनकी वीरता के ऊपर, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। क्या करोगे बेटे जी? लिखा अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़िए। पृथ्वीराज चौहान महान पराक्रमी सम्राट थे। तो पृथ्वीराज चौहान कौन थे? महान पराक्रमी सम्राट। पराक्रमी सम्राट थे। महान पराक्रमी सम्राट थे। उन्होंने अपनी सैन्य कुशलता, वीरता, नेतृत्व क्षमता, संघर्षशीलता के कारण मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरों को 16 बार क्षमा करके आत्मघाती गलती की। उन्होंने अपनी सैन्य कुशलता, वीरता, नेतृत्व क्षमता, संघर्षशीलता के कारण मोहम्मद गौरी को जैसे को लुटेरों को 16 बार क्षमादान दी। तो इन्होंने 16 बार क्षमा किसको किया? मोहम्मद गौरी को। किसको क्षमा किया? मोहम्मद गौरी। बहुत पराक्रमी थे, बार बार हरा देते थे, लेकिन मोहम्मद गौरी ने बाद में इन्हें हरा दिया था छल से। जयचंद जैसे देशद्रोही के कारण उन्हें 17वीं बार युद्ध में बंदी बना लिया गया, उनकी आंखें निकाल ली गई, भयंकर सारे मानसिक यातना दी गई। पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण विद्या के ज्ञाता थे। उनके दरबारी कवि ने अपने दायित्व निर्वहन करते हुए संदेशों में कहा है, मेरा स्वामी शब्दवेदी बाण विद्या जानते हैं, मृत्यु से पूर्व उनकी विद्या सभी को देखनी चाहिए। फिर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से कहा, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान। एक राजा हुआ, राजा जयचंद। राजा जयचंद, उन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया था। अब क्यों किया था मैं तुम्हें बताऊं। तो उन्होंने विश्वासघात इसलिए किया, समझिए। तो राजा जयचंद ने उनके साथ क्या किया? विश्वासघात कर दिया। कैसे विश्वासघात कर दिया? मोहम्मद गौरी के साथ ये मिल गए, मोहम्मद गौरी के साथ ये मिल गए और इनको हरवा दिया। और फिर 17वीं बार क्या हो गई? ये हार गई। अगली बार ये भवन निर्माण कला घर से पढ़कर आएंगे, पाठ पूर्ण हो गया है।
भवन निर्माण कला के बारे में देखिएगा, बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाई गई है।